इस वक्त हम लोग जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 11/7/2026 को कुछ वहशी गुंडे दरिंदे ने एक 14 साल की मासूम बच्ची के साथ जो इज्तिमाई इस्मत दरी की है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन जब इंसानियत ऐसे वाक़यात को सुनती है तो उनका कलेजा काँप जाता है कि आज भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे गुंडे खुले हुए और खुली आज़ादी में सांस ले रहे हैं, तो उन पर ऐसा शिकंजा कसा जाए, उन पर ऐसी सख्ती की जाए ताकि कोई भी किसी बच्ची के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ कोई ऐसी हरकत ना करे कि उनका भी अगर कोई इरादा करे तो वो उनका रोंगटा खड़ा हो जाए। ऐसी सख्त सज़ा उनके साथ हो। अभी हम अपनी पूरी टीम के साथ पीड़ित परिवार से मिले। उनका सीटी स्कैन होने के लिए वो कहीं उनको ले जाया गया है। जैसा कि अभी हमने मालूम किया कि तमाम लोग आए और सबने दाद रसी की और सबने जो है मतलब ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपका ताउन करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने उनके गार्जियन से मुलाकात की, उनके पेरेंट्स से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा सबने तसल्ली तो दी है, लेकिन किसी ने अब तक ताउन नहीं किया है। जहाँ तक हमारा सवाल है कि सिर्फ़ तसल्ली देने से बात नहीं बनती है, बल्कि हमें उनको अमली तौर पर हमें उनका ताउन करना चाहिए। हम हमारी टीम से जो भी हमसे हो सका सर-ए-दस्त हमने उनका ताउन किया, ये सोच कर के जो भी दवा में है या जिस चीज़ में चेकअप वगैरह हो तो आप कराइए और आइंदा भी हम आपका ख़्याल रखेंगे। मेरा खुलासा कलाम तमाम लोगों से कहने का मकसद ये है कि आखिर कब तक ये कभी सीता के साथ, कभी नजमा के साथ, कभी शगुफ्ता के साथ, कभी परवीन के साथ, कभी जो है मतलब किसी मतलब जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई भी हमारी बहन-बेटियाँ महफूज़ नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं और सवाल करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि ऐसे गुंडों पर शिकंजा कसा जाए और उन पर ऐसी सख्त सज़ा दी जाए कि अगर वो सोचे भी तो सोचने पर मजबूर हो जाए। हमारी बहन-बेटियाँ दिन दहाड़े उनके साथ इस्मत-दरी हो रही है। दिन के 11 बजे अफ़सोस की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, तो हमारी सरकार इस पे गौर करना चाहिए और जो भी मुमकिन हो सके उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही हमारा और हम सब का मुतालबा है। अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो हम इस मैसेज को आगे तक लेके जाएँगे और हमारा अगला कदम क्या होगा इंशाअल्लाह हम आइंदा बताएँगे। इसलिए हम उम्मीद कर अब तक क्या कार्रवाई हुई है बताएंगे जरा। कार्रवाई ये है, मेरी बेटी जो मौके वारदात पे बेहोशी की हालत में मिली और छर्रा पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचा था। 112 नंबर पे सूचना दी गई थी, तो मेरी बेटी बेहोशी की हालत में बिल्कुल मिली थी। मौके वारदात पे उनको आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको दूसरे दिन जेल भेज दिया गया है। उसमें जो कार्रवाई तो कर रही है पुलिस प्रशासन छर्रे की। अब आपकी इसमें जो है क्या मांग है? मेरी मांग यही है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी के साथ जो उन्होंने दुष्कर्म किया है, उनको जो फांसी की सजा चाहता हूँ मैं। और पुलिस प्रशासन से मेरी मांग ये थी, उनको जो जेल नहीं भेजना था, उनको जो है बीच सड़क पर खड़ा करके उनमें गोली मार देनी चाहिए थी। एनकाउंटर की आपकी मांग है जी, और बिल्डोजर की भी? बिल्डोजर की भी सरकार से मैं मांग करता हूँ। जिस तरह से सीएम योगी जो है कहते हैं कि यूपी के अंदर कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता और अगर करेगा तो उसके ऊपर जो है बिल्डोजर एक्शन लिया जाएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि उन गुंडों पर जिन्होंने जो वहशाना जो हरकत की है, क्या आप भी चाहते हैं कि उनके ऊपर बिल्डोजर चले, उनके घरों पर बिल्डोजर चले? जी, न्याय न्याय सबके साथ बराबर है। अब देखिए मेरे साथ में क्या न्याय होता है। मैं तो मांग यही करता हूँ, आरोपियों के घर पे बिल्डोजर चलाया जाए जैसे कि दूसरे पक्ष में चलाया जाता है। मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं केवल एक न्याय चाहता हूँ, जैसे कि सबके साथ होता है। बिल्डोजर सबके चलता है, ऐसे ही मैं ये चाहता हूँ सबके साथ बिल्डोजर चले। ठीक है भाई, देखो ये पीड़ित परिवार हैं बेचारे, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनकी जो हालत है इस टाइम, ये समझ लीजिए कि ये आप खुद देख सकते हैं कि ये व्हील चेयर पर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इनको जो बेटी के साथ जो काम जो गलत किया गया है, जो वहशाना हरकत की गई है, उनको सजा मिले और इनको जो है इंसाफ दिया जाए। इनकी मांग यही है भाई।